ICC presents Heaven's Gate. Jesus said, I am the door. If anyone enters through me, he shall be saved. इंडियन क्रिश्चियन कंसर्न की तरफ से हम आपका वेलकम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। आज का जो प्रोग्राम है वो खास एक स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि कल मदर डे है, इसलिए इस प्रोग्राम को उसी तरह का बनाया गया है ताकि जो मदर्स हैं हम उनको धन्यवाद कर सकें। कांची टी का हम धन्यवाद करते हैं जिनके ज़रिए आप चैनल 805 पर वीनस टीवी पर हमें देख रहे हैं, हम उनके बहुत धन्यवादी हैं। आज की जो इंट्रोडक्शन है मैं करवा दूंगा। मेरे राइट हैंड साइड पर पास्टर आइजक मसीह मट्टू जी हैं और मेरे बाईं तरफ हमारी सिस्टर मंजीत राय। हम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मदर डे का जो स्पेशल डे है उसके लिए हम चाहेंगे आप पास्टर जी इस प्रोग्राम में जैसे हम हमेशा दुआ से शुरू करते हैं, उनके लिए सभी के लिए दुआ से इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए और उसमें मदर्स को ज़रूर याद रखा जाए। जी पास्टर जी। जी आइए मिलकर दुआ करते हैं हम तमाम उन माओं के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो व्यूअर्स इस समय प्रोग्राम को देख रहे हैं। आइए मिलकर दुआ करें कि खुदा सबको आशीष और बरकत दे। हमारे जिंदा खुदाबंद, हम आपका नहायती शुक्रिया अदा करते हैं आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। ये दिन आपने दिया, ये जिंदगी आपने दी, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं मदर्स डे के लिए और शुक्रिया अदा करते हैं इस स्टूडियो के लिए भी और इस समय के लिए जो कि हेवंस गेट के लिए। खुदा बाप, हमारी दुआ है कि आज तेरी आशीष और तेरी बरकत तमाम उन लोगों पर आए खुदा बाप जो इस वक्त समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। खास उन माओं के लिए हम दुआ करते हैं खुदा बाप, उन सब पर तेरी आज बड़ी आशीष और बरकत आए ताकि सब के सब खुदावंद आनंद और शांति और बरकत पा सकें। हालेलुया। और उन तमाम बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं जिनकी माँ आज जिंदा है। हमारी दुआ है ताकि खुदा बाप हम दिल की गहराइयों से अपनी माँ की इज्जत करना सीखें और अपनी माँ के साथ रहना सीखें और माँ के उसकी जो उसने हमारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद करना सीखें। तेरा शुक्रिया अदा करते दुआ करते हैं सब पर तेरी बड़ी आशीष और बरकत आए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दोस्तों, हमेशा की तरह जब मैं कहता हूं कि ये जो प्रोग्राम है ये स्पॉन्सर्स प्रोग्राम है, बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन प्रोग्रामों को स्पॉन्सर करते हैं और आपके पास ये बहुत सुनहरी मौका है। अगर आप अपनी मम की याद में या आप मम के साथ कल खुशियां मनाएंगे उस दिन को याद करते हुए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करवाना चाहें या इसमें कोई ऐसा योगदान डालना चाहें तो ज़रूर हमारा स्क्रीन पर नंबर आएगा, उस पर आप हमें डायल कर सकते हैं और उनके नाम पर, आपकी माता जी के नाम पर, आपकी मदर के नाम पर बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया जाएगा आने वाले दिनों में। बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैं इसमें हिस्सा लेते हैं और ये प्रोग्राम इसी ज़रिए आप तक हम लेकर आते हैं। फ्री बाइबल का जो जिक्र हमेशा किया जाता है, ब्रदर चरणजीत सिंह ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया हुआ है। पिछले 4 साल से वो ये प्रोग्राम करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में आपको, किसी भी भाषा में, हिंदी की, पंजाबी की, उर्दू की, गुजराती की, बंगाली की, जितनी भी भाषाएं हमारे देश में हैं, अगर आपको बाइबल चाहिए तो बाइबल आप तक पहुंच सकती है। ये ब्रदर जी उस बाइबल को हम तक पहुंचा देते हैं। वो बाइबल आप तक ICC के द्वारा आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। masihishadi.com का जो हमने काम शुरू किया है ये बहुत एक सुनहरी मौका है। इसमें जो हमारे बच्चे हैं उनकी शादियों के लिए इंतज़ाम है। डाटा प्रोटेक्शन बिल्कुल गारंटीड है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, वो आप कर सकते हैं। हमारी जो साइट है www.masihishadi.com पर जाएं, उसको देखें और उसको पढ़ें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं अब आपको ले चलता हूं हमारी सिस्टर जो हमारे साथ आई हुई हैं, मंजीत राय जी। मंजीत राय जी, हम आपका वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि आप हमें बताएं भी आप मीडिया पर काम तो करती हैं भी, अपने लिसनर को आप किस तरह कल को प्रोग्राम बताने जा रही हैं कि मदर डे का स्पेशल डे है, उसके बारे में आपसे सुनेंगे। सबसे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को जो इस वक्त
हेवंस गेट प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मैं जय मसीह की कहना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ मेरी खुशकिस्मती है कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और प्रभु का वचन तो आप लोग सुनेंगे ही, पर इसके साथ साथ कल एक ख़ास दिन, जैसे आपने अनाउंस किया ही है कि कल मदर्स डे का दिन बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। और मैं तो ये कहूँगी कि वाकई ही ये एक ख़ास दिन है, पर ये ख़ास दिन एक दिन के लिए ही नहीं होना चाहिए। इसको याद रखना चाहिए हर दिन जब हम सुबह उठते हैं। माँ को सजदा करनी चाहिए, जिनकी माँ उनके पास है उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माँ ये सोचें कि जब आप छोटे थे, आपके जन्म से लेकर अब तक माँ ने कितना सहा है आपके लिए, आपको पाला है। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ इंतज़ार करती है कि कब वो पहला लफ्ज़ बोलेगा, वो मुझे माँ कह के बुलाएगा। और जब वो माँ कहता है, माँ कितनी खुश होती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, बच्चे को संस्कार सिखाती है, और उसको स्कूल लेकर जाती है, उसकी उंगली पकड़कर उसको क्लास में छोड़कर आती है। वो रोता है, वो उसे पीछे मुड़कर देखती है, वो खुद भी, उसका दिल रोता है कि बच्चे को वो स्कूल में छोड़कर जा रही है, जबकि बच्चा वहाँ पर कोई बुरा काम नहीं बल्कि कुछ सीखने जाता है। पर ये माँ का दिल है। और फिर देखें, माँ खुद गीली जगह पर सोती है और सूखी जगह पर बच्चे को सुलाती है। माँ बच्चे को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती किसी भी हालत में। बच्चा बड़ा होता है, माँ उसे बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, बच्चे चोरी नहीं करनी। कोई माँ ऐसी नहीं है दुनिया में जो कहती कि बच्चे चोरी करके लाओ। बच्चा चोरी करेगा तो माँ का दिल दुखी होगा, क्योंकि उसको पता है कि आने वाला वक्त उस बच्चे के लिए कैसा होगा। माँ बच्चे को इसलिए अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, काम पर जाता है, पर माँ के सामने वो बच्चा ही होता है, चाहे वो कितना बड़ा हो जाए। पर बच्चा जो है इस माँ से ये आज़ादी चाहता है कि कब ये मुझे छोड़ेगी, कब मैं इसका अपने आप में हो जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ फ्रीली घूमूंगा, कब मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस तरह बच्चा सोचता है। पर एक दिन जब वो भी आ जाता है, जब माँ नहीं होती, तो फिर वो सोचता है कि काश मेरी माँ होती, मुझे रोकने वाली होती। अगर मैं बुरा काम करता हूँ या मैं लेट से घर आता हूँ, कोई मेरा इंतज़ार करता, कोई कहता कि बच्चे घर जल्दी आ जाना। ऐसी ऐसी बातें ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। माँ बच्चे की बलाएं लेती है जी। बच्चे को नज़र लग जाती है, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तो माँ मिर्चें मारती है, करती है ना, फिक्र पड़ जाता है उनको। करती है ना। आपकी माँ भी करती होगी जब आप छोटे होते हैं जी, पता याद है आपको? जरूर करती होगी, है ना। माँ बलाएं लेती है। सो इस तरह से माँ बच्चे को पालती है बड़ी मुसीबतों के साथ। मैं यही कहूँगी अपनी तमाम मदर्स को कि आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरे। मैं जितनी तारीफ करूँ माँ की उतनी कम है। माँ के कदमों में जन्नत है। माँ का आशीर्वाद अगर आप जब भी घर से निकलते हैं लेकर चलेंगे तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। माँ की दुआएं हमेशा हमारे साथ होती हैं। और जिनकी माँ नहीं होती, ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। और मैं बस यही कहूँगी कि माँ की बातों को हमेशा अपने दिल में बसा कर रखें। दुनिया में कोई ऐसी कलम नहीं है जिसमें इतनी ताकत हो जो कि माँ के बारे में कुछ लिख सके, क्योंकि माँ का शब्द अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है। बस मैं यही कहूँगी कि कल मदर्स डे है, पर मदर्स डे को ही ना मनाएं। हर दिन अपनी माँ की इज़्ज़त करें, उसका आशीर्वाद लें और उसके कहने में रहें। एक शेर मैं कहूँगी कि मुकद्दस है चौखट तेरी, मुकद्दस है चौखट तेरी, पाक है
छत तेरी, वाह, सजदे में जगह रखना, तू इबादत गाह है मेरी। तमाम मदर्स को मदर्स डे की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं बधाई देती हूँ। धन्यवाद जी, थैंक यू। पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आती है माँ। पास्टर जी, वाह। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जी जो सर। मदर डे का जो दिन है, इसमें चर्च ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो चर्च का इसका रिलेशन के बारे में कुछ। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि चर्च एक बहुत खास जगह है, जी, यहाँ लोग आकर खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं। और जब लोग चर्च में आते हैं, वहाँ लोग दुआ करते हैं, माएँ जमा होती हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करती जी। हैं। अगर बच्चा बीमार है उसके लिए दुआ करती है, पास्टर्स के पास जाती हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती है। अगर पास्टर नहीं आया, कोई दूसरा है चर्च के अंदर, तो उससे माँ पूछती है कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करो। तो ये चर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। चर्च एक बहुत खास जगह है। जी। जो मदर की जो ट्रेडिशनली इसका जो एक्चुअली मदर चर्च का होता है, अभी मैंने यहाँ इसको पढ़ा और उसकी थोड़ी रिसर्च की थी। इट्स अ डे टू विजिट योर मदर चर्च। जो आपका कलीसिया जिसमें आप शायद आपका वहाँ पर बैप्टिज्म भी हुआ है या छोटे होते हुए आप वहाँ पर जाते थे, तो ये दिन एक्चुअली पिछले लोग जो है तो मुकर्रर किया हुआ था उन्होंने भी, उस दिन आपको रीविजिट करना है उस चर्च को और वहाँ पर जाकर एक तरह रीयूनाइटेड दूसरों के साथ फिर से हो। मदर के पास तो आपने मिलना ही है, सभी के साथ आप रीयूनाइटेड होते हैं। इट इज़ नाउ ओकेजन टू ब्रिंग गिफ्ट, जैसे हम तोहफे भी देते हैं अपनी माओं को, कार्ड देते हैं फूल और देते हैं। फूल भी देते हैं या उनको बाहर लेके जाते हैं। और जिनकी मदर्स नहीं हैं, शायद उनको किसी और ने पाला है या ग्रैंड मदर ने पाला है, ये बिल्कुल उनकी तस्वीर ही उनको उनमें दिखती है। तो हमें सभी को याद करने की ज़रूरत है। जी हाँ। और जो मदर डे है ये हमेशा ही 4th संडे जो होता है लेंट पीरियड का, उसी पर आता है। जी। ईस्टर से 3 हफ्ते पहले। और इसकी जो बैकग्राउंड है मदरिंग संडे, ये ऐसा वक्त था कि लोग अपने अपने चर्चेस को, चाहे बच्चे शादीशुदा हो गए, दूसरे गांव में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, वापस आते हैं उस दिन और अपने माँ बाप को और उस चर्च को विज़िट करते हैं, यूनाइटेड करते हैं एक दूसरे से फिर दोबारा। और ये इसको बैंक हॉलिडे तो नहीं माना जाता, पर बड़े घरों में जब पिछले लोगों में नौकरियां करते थे, घरों पर सर्वेंट हुआ करते थे, पर उनको वो उस दिन के लिए ज़रूर छुट्टी देते थे वो घर वाले। अमीर लोग थे वो जैसे सर्वेंट या मेड्स रख लेते हैं जी। तो वो उनको ज़रूर छुट्टी दिया करते थे भी आप जाओ और अपनी माँ के लिए ये हम अपनी तरफ से वो फूड भी देते थे या कोई कपड़ा या कोई गिफ्ट भी अपनी माँ के लिए लेकर जाओ। तो ट्रेडिशनली पीपल इस चीज़ को ऑब्जर्व करते थे। और बट इट वाज लिफ्टेड स्लाइटली, क्योंकि मदर डे जो है मदरिंग संडे है, आता तो लेंट को है, नहीं तो इससे पहले वो मीठा नहीं खाते थे, पर उस दिन उसको थोड़ी उनको छूट दे दी भी आप मीठा खा सकते हैं क्योंकि संडे को लेंट होता भी नहीं है। तो एक केक स्पेशल बनाया जाता था, सिमनल केक, और उसको डेकोरेट करते थे 11 या 12, उस पर मार्जिपन पता नहीं एक फ्रूट होता है, उसके बॉल लगा दिए जाते थे। और जो 11 थे वो तो रिप्रेजेंट करते थे चेलों को, और कभी किसी किसी पर 12 होते थे तो वो जीसस को भी रिप्रेजेंट करते। तो इस तरह का केक सिलसिला चला हुआ था। ये चला हुआ था लैम्बर्ट सिमनल, जो कि हेनरी 7 जो इंग्लैंड के थे उनके वहाँ पर वो काम किया करते थे किचन में। तो उसी नाम से ये सिमनल केक शुरू हुआ, जो कि माओं को उस दिन पर दिया जाता था अपने बच्चों की तरफ से। जी, तो अभी हम, मेरा ख्याल अभी ब्रेक का वक्त होने वाला है, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से बाद आपके साथ मुलाकात होगी। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।
बहनों भाइयों, हम आपका एक दफ़ा फिर स्वागत करते हैं इस हेवन गेट प्रोग्राम में। ये जो प्रोग्राम है आज मदर डे स्पेशल प्रोग्राम है। इससे पहले हम चलें पास्टर जी की तरफ, मैं आपको बता दूं ये प्रोग्राम अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पर भी आप इसको देख सकते हैं। इंडियन क्रिश्चियन कंसर्न टाइप करें और उस आप डेट डाल सकते हैं या साल डाल दें। सभी जो प्रोग्राम है पिछले हफ्तों के भी वो भी आप देख सकते हैं। होली लैंड का टूर जो है हमेशा की तरह पिछले नियरली 34 साल से पास्टर शोक इसका अरेंज करते हैं। 21 अक्टूबर को वो यहाँ से जाएगा और 1 अप्रैल तक होगा, 1 नवंबर तक 216। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे नंबर आएगा, पास्टर शो को आप फ़ोन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। एक आईसीसी ने एक और अरेंज किया है, पास्टर बजिंदर सिंह इंडिया से हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी जो मीटिंग्स हैं उनका हम अरेंज कर रहे हैं। 15 अप्रैल को ऑक्सफोर्ड में मीटिंग होगी, 16 अप्रैल को बर्मिंघम में और 17 को लेस्टर में, 19 और 20 को वेस्ट ब्रोमिच में मिडलैंड में, 20 और 22 को वुल्वरहम्पटन में और 23 को साउथ हॉल में उनकी मीटिंग का अरेंज हम कर रहे हैं। बाकी का जो पूरा एड्रेस है या वेरवा है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अभी हमारे पास एक लाइव कॉलर है, हम उसकी तरफ चलते हैं। हेलो कॉलर। अवाम को महफूज कराएं, इंसानों को महफूज कराएं जी। अवाम को महफूज कराएं, इंसानों को महफूज कराएं जहां भी हैं। इंसानों को जी, अवाम को महफूज कराएं, इंसानों को महफूज कराएं। जी, और क्या कहना चाहते हैं आप? जी, थैंक यू। कोई शेर मेरा ख्याल बोल रहे थे, पता नहीं पूरा नहीं किया मेरा ख्याल, अभी शायद दोबारा आएंगे या लाइन उनकी कट गई है। सो पास्टर जी के जाने से पहले मैं सिस्टर की तरफ चलूँगा फिर दोबारा। सिस्टर जी, आप हमें बताएं, आप मीडिया पर काम करती हैं, किस तरह आपका मीडिया के साथ कनेक्शन बना? कोई आपने इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली थी या कुछ वैसे ही? कोई भी काम करने से पहले ट्रेनिंग तो हमें चाहिए, लेनी पड़ती है। जी जी, तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ी। जी जी, हाँ जी, तो ट्रेनिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। सही जी बात। जी, तो आप मदर डे के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं और मदर्स डे के लिए बस यही कहूंगी कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तमाम मदर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत कल के शुभ दिन की मुबारकबाद और इनकी लंबी आयु की दुआएं मांगते हैं कि हर बच्चे के सर पर उसकी माँ का साया सदा के लिए बना रहे। और बस उनकी खुशियों की दुआ मांगती हूँ कि उन्हें तमाम ज़िंदगी की खुशियाँ मिलें। और अब मैं पास्टर जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मुझे पता चला है कि ये जो मदर्स डे का त्यौहार मनाया जाता है पास्टर जी, ये शुरू हुआ है क्रिश्चियनिटी से। जी बिल्कुल। हाँ जी, इसके बारे में मुझे थोड़ा बता दें। बहुत सी क्रिश्चियनिटी ने बहुत सी चीज़ें शुरू की हैं जब भी, क्योंकि मसीहत की ये तालीम है। सबसे पहले जब खुदा ने मूसा को 10 हुक्म दिए तो उसमें से एक हुक्म ये था कि अपनी माँ और बाप की इज्जत कर। जी, तो ये जो मदर्स डे है इसको थोड़ा अलग कर दिया गया। एक फादर्स डे भी आता है, दोनों को माँ और बाप को अलग अलग करके, लेकिन जब मदर्स डे आता है तो ये बाइबल की बात है कि माँ और बाप की इज्जत कर। तो जब के बच्चे को ये बताया गया कि तेरी माँ ने तेरे लिए क्या कुछ किया है, जबकि खुदा का कलाम हमें साफ साफ सिखाता और समझाता है कि माँ, जैसे आपने शुरुआत से पहले ही कह दिया कि माँ बच्चे के लिए क्या कुछ करती है। तो इसीलिए ये जो बाइबल में से ये बात आई कि माँ का एक दिन होना चाहिए, जैसे कि बाइबल में ये बिल्कुल साफ तो नहीं लिखा गया, लेकिन बाइबल के जो मानने वाले, जो पढ़ने वाले हैं, उन्होंने इस दिन को अलग किया ताकि एक दिन माँ के लिए खास हो जाए। और इसीलिए बच्चे जाते हैं माँ को शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, फूल लेके जाते हैं, तोहफे देते हैं। हाँ जी। तो ये बाइबल की बातें हैं। ये बाइबल में से बहुत कुछ शुरू हुआ, चैरिटी वर्क शुरू हुआ, एजुकेशन शुरू हुए, हॉस्पिटल शुरू हुए, जहां जिस जगह पे लोग जाते नहीं थे क्रिश्चियनिटी वहां पहुंची, मसीह के लोग वहां पहुंचे, क्योंकि यीशु का यही पैगाम था कि जाओ सारी दुनिया में और सबको प्यार दिखाओ, इज्जत करो, यही खुशी का पैगाम उनके पास ले जाओ। तो मैं समझता हूं कि ये जो बातें हैं, ये जो मदर्स डे आता है,
और ये मसीहत की देन है। आज दुनिया भर में लोग इसको मनाते हैं, तो हर जगह पे कहीं भी जाओ मदर्स डे के कार्ड मिलते हैं, सब के सब लोग जाते हैं, क्योंकि माँ तो सबकी है। बिल्कुल। जी 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 पास्टर जी, अब हम आप ही की तरफ चलेंगे कि आप आज का जो मैसेज है मदर डे के लिए, एक स्पेशल मैसेज मुझे मालूम है भी आपने ज़रूर तैयार किया होगा, वो लोगों को भी बताएं, और जो सुनने वाले हैं और देख रहे हैं जो हमें, वो इसको भी पसंद करेंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, जो इतने भी मेरे बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबको मैं जय मसीह की कहता हूं, और मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको आज बहुत सारी बरकत दे। कल का दिन सबके लिए बहुत खास दिन है, और खास दिन इसलिए है क्योंकि इस मदर्स डे, और ये एक माँ का खास दिन है। मदर्स डे पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, दुनिया के इतिहास को, उनके पन्नों को फोल कर देखते हैं तो पता चलता है कि कितने राइटर्स हुए हैं, कितनी मूवीज बन चुकी हैं, कितने गीत माँ पर लिखे गए हैं, कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स ने इनको गाया है। माँ की तारीफ में बहुत कुछ कहा गया है। तो मेरे अजीजों, माँ एक ऐसी चीज है जो वाकई तारीफ के लायक है, और जिसकी शोभा या तारीफ हमें हर समय करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी माँ की बात करता हूँ कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ किया। जब भी मैं थोड़ा लेट होता था, मेरी माँ रास्ते में खड़ी मेरा रास्ता देखती थी, कि जब मैं अंदर आता था पूछती कहाँ रहा, कि इतनी देर लगा दी, क्या बात है, क्यों लेट हुआ। तो ये है एक माँ का दिल, जैसे कि मंजी साहबा ने भी पहले कह दिया, बहुत कुछ समझाया कि माँ का दिल क्या है। माँ के दिल को मेरे अजीजों बयान करना, ये समझना, दुनिया की कलम कोई ऐसी नहीं है कि जो माँ के दिल को खोलकर बयान कर सके। माँ एक बहुत अजीब बात है। लेकिन मैं उन सब से कहूँगा जो इस वक्त हमारे जवान बेटियाँ या बेटे हैं, बहन भाई हैं, उन सब से कहता हूँ, अगर आपकी माँ आज जिंदा है तो आप आज उसकी इज्जत करें। मेरे यही टाइम है, कल आंसू बहाने से कुछ नहीं मिलने वाला। आज जब माँ जिंदा है तो आज आप उनके पास रहें, उनके पास जाएं, उनसे उनकी सुख साथ पूछें, जो भी कर सकते हैं आज ही करिए। अगर कल का दिन निकल गया तो कल वापस नहीं आता। तो मेरे अजीज, मैं कितने बहनों भाइयों को भी देखता हूं, कितने ऐसे होम्स में जाता हूं, देखता हूं कि कितने बुजुर्ग हमारी माएँ हैं, बाप हैं, जो उस जगह पे रुलते हैं, और आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं किया जाता। तो मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहता हूं, मैं जानता हूं कि आज के दौर में लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी माँ के पास वक्त था, आपके पास भी वक्त होगा। आप बनाएंगे तो जरूर बनेगा, तो आप जरूर जाइए। मैं आज जो खुदा के कलाम में से कुछ आपसे बात करना चाहता हूं, माँ पर ही है, एक सब्जेक्ट है जो माँ पर बात करते हैं, तो माँ पर ही बात होनी चाहिए। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दुनिया में माँ सबसे महान है, सबसे बड़ी है। द मदर इज द ग्रेटेस्ट, उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। माँ ही है जो हर समय बच्चे की लिए दुआ करती है, माँ ही है जो उसके लिए जागती है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं कुछ माँओं का जिक्र करूंगा, क्योंकि टाइम तो इतना नहीं है कि दुनिया भर की तमाम माँओं के लिए मैं कुछ कह सकूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि जहां कहीं भी माँ सुनती है, मैं उसे सलाम करता हूं, उसे नमस्कार करता हूं, और उसे मैं सलूट करता हूं, क्योंकि वो माँ है जो सबसे महान है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। मेरे अजीजों भाइयों, माँ को बहुत कुछ कहा गया है। दुनिया के इतिहास, जब खुदा ने दुनिया को बनाया, तो सबसे पहले जो बाइबल के अंदर किताब है, जिसे पैदाइश की किताब कहा जाता है, उत्पत्ति भी कहा जाता है, और इंग्लिश में उसे जेनेसिस कहा जाता है। जबकि 3 बाप उसकी 20 आयत को देखते हैं, तो खुदा ने उसके कलाम में उसको एक शब्द, एक लफ्ज दिया गया कि शी वाज द मदर ऑफ ऑल लिविंग। वो तमाम जिंदा लोग जो इस जमीन पर हैं, उन सब की वो माँ कहलाई। और हमने देखा है कि माँ का जो रुतबा है वो सबसे बड़ा है। माँ वो लफ्ज है मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जिनकी माँ जिंदा है, शायद वो इतनी कदर नहीं जानते, लेकिन जिनकी माँ उनके पास नहीं है, उनसे पूछिए कि माँ का रुतबा क्या है, माँ की इज्जत क्या है, माँ का प्यार क्या है, क्योंकि उन्हें वो मिल नहीं रहा। तो मेरे अजीजों, ये माँ जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो हवा, जिसे कहा गया ईव को, उन तमाम जिंदाओं की माँ कहा गया। आगे जाकर देखते हैं कि लोग गुनाह में जब गिरे,
जब गुनाह में लोग पड़े, खुदा से दूर हो गए, लोग गुलामी के अंदर चले गए, लगा एक और माँ आती है जो मूसा की माँ कहलाती है। और मूसा की माँ ने जब मूसा को जन्म दिया तो उसने ये खुदा का इंतजाम भी था और उसने 3 महीने तक अपनी जान की रिस्क उठाई। क्योंकि उस वक्त फैरो का ये हुक्म था कि जितने बच्चे हैं वो मार दिए जाएं। अगर माँ बच्चे को नहीं देती थी तो माँ को भी साथ में मार दिया जाता था। लेकिन मूसा की माँ ने मूसा को 3 महीने तक छिपा कर रखा। उसने अपनी जान की रिस्क उठाई। वो जानती थी कि अगर किसी को पता चल गया तो मुझे भी कत्ल किया जा सकता है, पर शी डिड। उसने अपने बच्चे को 3 महीने तक छिपाया और बचाया। बहुत से लोगों ने कलाम को पढ़ा होगा, मुकद्दस बाइबल में, मूवीज को भी देखा होगा, तो उसमें आपको ये तस्वीर नजर आएगी। मूसा ही था जिसको मां ने बचाया और मूसा आगे जाकर एक बहुत बड़ा लीडर बना। मिस्र में से जब इजिप्ट में क्रिश्चियन लोग 430 साल तक, यानी कि खुदा के लोग जो थे वहां 430 साल तक वो मिस्र में गुलाम रहे, तो मूसा उन्हें आजाद बाहर निकाल कर ले आया क्योंकि खुदा ने उसे चुन लिया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये मां की वो के शिक्षा थी, तालीम से की हिफाजत थी जो मूसा के लिए थी। आगे जाकर हम देखते हैं जो जजिस में 13 बाब में एक दूसरी मां की कहानी आती है। एक बेटा का नाम है जिससे लोग बहुत जानते हैं, उसका नाम सैमसन है। सो सैमसन जो एक खुदा की तरफ से भेजा गया, लेकिन उसकी मां ने उसे जन्म दिया और उसे पाला, उसकी हर तरह से हिफाजत की, खुदा के रास्ते पर भी उसे चलाया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, सैमसन बहुत बड़ा मशहूर आदमी हुआ और बहुत ही ताकतवर आदमी था, जिसने इस्राएल के लोगों को जो गुनाह में पड़ गए थे, जो गुलामी के अंदर थे, उन्हें आजाद करवाया। आगे जाकर हम एक और मां का जिक्र देखते हैं। वो मां है, 1 शमूएल 1 बाब में उसका जिक्र आता है, जिसे हन्ना के नाम से जाना जाता है। हन्ना की कोई औलाद नहीं थी, वो खुदा से दुआ करती थी, खुदावंद मुझे भी एक बेटा दे। जब खुदा के घर में जाकर उसने आंसू बहाए और रोई, खुदा ने उसे वादा किया कि वो उसे बेटा देगा। लेकिन इससे पहले कि खुदा वादा करता, उसने खुदा से वादा किया कि जो बेटा तू मुझे देगा वो बेटा मैं तुझे वापस तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। तो हन्ना ने ऐसा ही किया। जब उसके बेटा हुआ तो कुछ समय के बाद हन्ना उसे खुदा के घर में ले आई और वो 40 बरस तक खुदा की खिदमत में रहा और एक बहुत बड़ा इस्राएल में नबी कहलाया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये मदर्स हैं, माँ है जो बच्चे के लिए बहुत कुछ सोचती है। जब हम नए अहदनामे में पढ़ते हैं, एक जबदी की माँ, 2 बच्चे थे उनके, और उसकी बीवी अपने 2 बेटों को लेकर यीशु मसीह के पास आती है और उसे कहती है कि ये होने दे कि जब तू अपनी बादशाहित में जाए, ये मेरे दोनों बेटे तेरे एक दाएं और दूसरा तेरे बाएं की तरफ आसमान की बादशाहित में बैठे। ये माँ की एक सोच है जो अपने बच्चे को हमेशा ऊंचाई पर देखना चाहती है, जो हमेशा उसे बुलंदियों पर देखना चाहती है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, माँ से बढ़कर ऐसी सोच कोई दूसरी औरत नहीं रख सकती। तो मैं सोचता, इसलिए मैं माँ को सलाम करता हूँ, क्योंकि माँ ही है जो सब कुछ करती और देखती है। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, एक दूसरी औरत का नाम है, जो एक दूसरी माँ जिसे सारा कहा गया, जो अब्राहम की बीवी थी सारा, उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम आइजक इंग्लिश में कहते हैं, इसहाक कहते हैं। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, उसको भी एक बहुत बड़ा नाम दिया गया। अगर आप देखते हैं 17 बाब में और 17 बाब में, जेनेसिस में, उसकी 15-16 आयत में, वहां उस किताब में सारा को कहा गया कि आप उम्मतों की मां उसे कहा गया, उम्मतों की मां, यानी कि द मदर ऑफ द नेशंस। सो क्यों उसे मदर ऑफ नेशंस कहा गया? क्योंकि उसके वसीले से दुनिया को बरकत मिलने वाली थी। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये है माँ का रुतबा। बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम हमें बहुत कुछ माँ के बारे में कहता है। लेकिन मैं सबसे पहले यही कहूंगा, आप फिर से बार बार ये कहता हूं कि आप माँ की इज्जत करें, माँ की सेवा करें, माँ की खिदमत करें और माँ को वो प्यार दें जो शायद आपने आज तक नहीं दिया। खुदा का कलाम इसीलिए कहता है कि जो माँ की इज्जत करता है, और अगर वाज की किताब पढ़ोगे वहां लिखा है कि माँ की बात को सुन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, माँ की बातों को सुनो। माँ माँ अच्छी तालीम देती है। माँ ही आपका पहला टीचर होती है जो आपको सब कुछ सिखाती और समझाती है। थोड़े समय के बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू।
हेवंस गेट प्रोग्राम में आपका एक दफ़ा फिर स्वागत है और ये हमारा आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का। अगर आप चाहते हैं दुआ करवाने के लिए अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो स्टूडियो में ज़रूर अपना नाम लिखवा दें। हम आपके लिए प्रोग्राम के अंत में दुआ ज़रूर करेंगे। तो मैं फिर पास्टर साहब की तरफ चलता हूँ ताकि वो आगे जो इसके बारे में बताना चाहते हैं उनका जो लिखा हुआ मैसेज आज वो हमारे लिए लेके आए हैं वो पूरा हो। जी पास्टर जी। जी सर। सो आइए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, फिर चलते हैं खुदा के कलाम की तरफ। जो मदर्स डे की बात हो रही है तो उसी पर फिर से बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस में जो पहली औरत जिसका नाम हवा कहा गया, जिसे ईव कहते हैं, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये दुनिया में गुनाह जो था उसी के वसीले से ये गुनाह आ गया। वो जब गुनाह आया और गुनाह की वजह से ही उसकी जो आगे की औलाद थी वो सब की सब गुनाह में गिर गई। उसे नहीं ये पता था कि ये मेरा ये करने से ये सब कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ उसकी अनजानपुने में या कहते कि वो ना जानते हो उसने किया, क्योंकि शैतान के बहकावे में आकर शैतान ने जब खुदा का हुक्म उससे तड़वा दिया तब उसने जब गुनाह कर दिया तब गुनाह की वजह से ये सब कुछ दुनिया के हालात सब बिगड़ गए। सो मेरे अजीजों, उस माँ की वजह से दुनिया के अंदर गुनाह आया। सिस्टर मंजी साहबा ने एक बात कही कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब मैं जब ईव के बारे में सोचता हूं तो लिखा है कि गुनाह उसके वसीले से आया और गुनाह के वसीले से मौत आई और मौत तमाम लोगों में फैल गई। तो यहां हमें जन्नत नजर नहीं आती क्योंकि जन्नत गुनाह की वजह से खो गई। अब मैं चलता हूं दूसरी मां की तरफ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, नवे ऐदनामे में मरियम का जिक्र है। मुकद्दसा मरियम जिसे खुदा ने चुना क्योंकि वो खुदा परस्त थी और खुदा से प्यार करती थी, खुदा के कलाम को पढ़ती जानती थी, दुआ गुआ थी, इसलिए खुदा ने उसे प्यार किया और खुदा ने गुनाहगार इंसान को गुनाह से निकालने के लिए उसे चुना और वो एक मां बनी। लेकिन जब खुदा ने चुना तो बाइबल मुकद्दस कहती है, मत्ती की अंजील या लूका की अंजील पहले बाब में देखें तो वहां लिखा है कि जब्राइल फरिश्ता उसके पास आता है और जब्राइल फरिश्ता कहता है कि सलाम मरियम, खुदा का तुझ पर फजल हुआ है और खुदा ने तुझे चुन लिया है कि तेरे एक बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना और वो अपने लोगों को गुनाहों से आजाद करेगा, गुनाहों से निकालेगा। एंड वी थैंक गॉड। देखिएगा, एक बात सुनिएगा, एक मां के वसीला से गुनाह दुनिया में आता है और एक और मां आती है जो मरियम है, उसके वसीला से इंसान को गुनाह से निकाला जाता है और वो एक मां बनी। हम खुदा का शुक्र करते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि एक मां के वसीले से गुनाह आता है, दूसरी मां के वसीला से निजात आती है, जिसके वसीला से जन्नत कह सकते हैं कि उसके कदमों में। एंड वी थैंक गॉड उस मां पर मरियम के लिए। उसे मां मरियम कहकर हम बुलाते हैं कि जिसने दुनिया में निजात लाई, जिसने खुदावंद यस्सु मसीह को जन्म दिया, जिसने खुदावंद यस्सु मसीह जिसके वसीले से इस दुनिया में आया और वो जब आया उसने तमाम गुनाहगारों के लिए सलीब पर अपनी जान दे दी ताकि तमाम गुनाहगार लोग दुनिया भर में छाए हुए पड़े हुए कहीं भी हैं वो निजात पा सके। ये एक मां के वसीले से हुआ। जब कि खुदा ने माता मरियम को चुना, जब मां मरियम को चुना कि वो यस्सु को जन्म दे, यस्सु की पैदाइश हो उसके वसीला से और वो दुनिया का निजात दहिंदा बने। सो आज मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे बहन भाई सुनते हैं, मेरे बहनों भाइयों, ये कहना काफी नहीं है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। ये मानना जरूरी है कि मां के वसीला से जन्नत आती है और वो मां मरियम है जिसके वसीला से यस्सु आया और जब यस्सु उसके वसीला से आया, यस्सु दुनिया का निजात दहिंदा बना। आसमान से जब लूका की अंजील दूसरा बाब पढ़ते हैं तो आसमान से एक फरिश्तों का गिरोह, एक बड़ा लश्कर आया और उन्होंने खुशखबरी सुनाई। उन्होंने आकर कहा कि जब यस्सु की पैदाइश के बारे में उन्होंने कहा कि यस्सु को जब आप जर्नी में देखोगे उसे उसी की मां के साथ देखोगे
और जब उन्होंने कहा कि मैं बड़ी खुशी की खबर सुनाता हूं, और ये खुशी की खबर तमाम उम्मतों के लिए, तमाम दुनिया के लिए, कि आज दुनिया का एक निजात दहिंदा पैदा हुआ। अगर मां ना होती तो यीशु मसीह कहां से आते? मेरे अजीजों, माता मरियम को मैं सलाम करता हूं, और सारी दुनिया आज उसे सलाम करती है। आसमान के फरिश्ते उसे सलाम कहते हैं और सलाम करते हैं, क्योंकि खुदा ने उसे चुन लिया और उसी के वसीला से दुनिया की निजात हुई। और जिसकी निजात अभी नहीं हुई, अगर किसी ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो आप समझिए, आप जानिए, आप भी एक मां हो सकती हैं। आप मेरे अजीजों, एक वो मां थी जिसने दुनिया के निजात दहिंदा को पैदा किया, और एक वो शुरुआत की मां थी जिसके वसीला में गुनाह आया, और गुनाह आपकी जिंदगी में भी है, आपके बच्चों की जिंदगी में है, हर एक की जिंदगी में वो गुनाह है। लेकिन दूसरी मां आती है जो निजात लेकर आती है, क्योंकि निजात दहिंदा उसके कोख में से, उसके वसीला में से दुनिया में पैदा हुआ। हालेलुया। तो इसलिए मैं तमाम आजीज बहनों और भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि माता मरियम की आवाज को सुने, उसकी कला, उसकी जिंदगी को देखें कि वो पाक थी। उन्होंने दुनिया में दुनिया का निजात दहिंदा लाई, ताकि वो बेटा, इसलिए जैसे कि बहुत सी और मजहबी किताबों में खुदा यीशु मसीह का जिक्र आया है, उससे मरियम का बेटा भी कहा गया है। सो मेरे ये सच है कि वो मरियम का बेटा था, क्योंकि मरियम का बेटा बनकर आया। मरियम ने कैसे बेटे को जन्म दिया, जैसे कि सैमसन की मां ने सैमसन को जन्म दिया, और सैमुअल की मां ने सैमुअल को जन्म दिया, दाऊद की मां ने दाऊद को जन्म दिया, और आपको भी आपकी मां ने और मुझे भी मेरी मां ने जन्म दिया। और मां का रुतबा सबसे बड़ा है, और ये मां जिसने दुनिया का निजात दहिंदा इस दुनिया में लाई, मेरे अजीजों, उस निजात दहिंदे को हमें मानना है, और वो यीशु है। आज कोई मां अगर अपने बेटे को सबसे बड़ा तोहफा देना चाहती है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है। अगर कोई बेटा या बेटी अपनी मां को बड़ा तोहफा देना चाहता है, तो वो है खुदावंद यीशु मसीह जो अपनी मां को आप दे सकते हैं। कि मां, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, अगर आप उस पर ईमान नहीं लाई, तो आज टाइम है कि इससे पहले कि तेरा आखिरी दिन इस दुनिया में आ जाए, तो यीशु मसीह को कबूल कर ले, तौबा कर ले, क्योंकि वो दुनिया का निजात दहिंदा है। उसके वसीला से तुझे निजात मिल सकती है, तेरे गुनाह माफ हो सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मां तो तारीफ की जगह है, लेकिन इंसानी रूप में है, इंसानी जिस्म में है, और उसके अंदर भी गुनाह है, और उससे भी गुनाह से निकलना है। मेरे अजीजों, मैं एक बात आपसे कहता हूं। एक दिन मेरी मां बीमार हो गई, मुझे मेरी वाइफ ने फोन किया कि आप सीधे हॉस्पिटल आओ, सब घर के लोग आए गए हैं, क्योंकि उसका वो बहुत सीरियस है। तो भी उसी वक्त मैंने अपनी वाइफ से ये कहा कि आप, अगर कोई आपके पास है, उसे कहीं मेरी मां से उसके साथ दुआ करें। लेकिन उस वक्त कोई मिला नहीं। मैं उसी वक्त उसके पास जब हॉस्पिटल में पहुंचा, तब मैंने मां से कहा, मां आप मेरे साथ दुआ करें। मेरी मां तो खुदा परस्त है, बाइबल पढ़ने वाली, दुआ करने वाली है, लेकिन एक गुनाह की वजह से वो गलत जगह पे जा सकती थी। लेकिन उसी समय उसने मेरे साथ दुआ की, और उसने अपनी हर गलती, हर गुनाह का इकरार किया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर मां बच्चे का फिक्र करती है, तो बच्चे को भी मां का फिक्र करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने किया, मैंने अपनी मां, मैं चाहता नहीं था कि मेरी मां गलत जगह पर चली जाए, या क्योंकि गुनाह लेकर कोई भी शख्स, चाहे मां हो, चाहे बाप हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, वो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन शुक्रिया अदा करता हूं मैं अपनी मां का, जिसने मुझे जन्म दिया है और आपको जन्म दिया है। आज मैं क्यों चाहूं कि मेरी मां गलत चली जाए? क्यों मैं लापरवाही में रहूं, जबकि मेरी मां ने मुझे अच्छी तालीम दी, मुझे अच्छी शिक्षा दी है। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी मां का फिक्र करूं, और आप भी अपनी मां का फिक्र करें। मेरे बहनों और भाइयों, अगर आपकी मां अभी तक खुदावंद यीशु पर ईमान नहीं लाई, तो आप सबसे बड़ा तोहफा आज से दीजिए। कल आज ही जाइए, अपनी मां से कहिए कि खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है, जो मरियम से पैदा हुआ, आपको निजात दे सकता है, आपके गुनाहों को वो माफ कर सकता है, आपको वो जन्नत दे सकता है।
मरियम के वसीला से जन्नत के रास्ते खुल गए, क्योंकि यस्सु उसकी वसीला से दुनिया में आया। हालेलुया। ये कहना काफी नहीं कि माँ के पांव के तले जन्नत है। जन्नत आई, जन्नत का दरवाजा खुल गया, जन्नत में पहुंचाने वाला, जन्नत में ले जाने वाला इस दुनिया में आया, एक माँ के वसीला से, जिसे हम मरियम के नाम से जानते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये बेनती करता हूं, कल सिर्फ फूल देना काफी नहीं है, सिर्फ अच्छे कपड़े देना काफी नहीं है, सिर्फ अच्छा घर देना काफी नहीं है, अच्छे उसके पांव को दबा लेना ही काफी नहीं है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं सबसे बड़ा तोहफा अगर आप देना चाहते, मैं आपसे बेनती करता हूं कि आप अपनी मां को अपने यस्सु दीजिए, ताकि यस्सु से निजात दे सके। हालेलुया। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं यही कहता हूं, आज कल मदर्स डे आ रहा है, सब के सब लोग अपनी मां के पास जाएंगे। आप तो मुबारक हैं कि आपकी मां आज जिंदा है, आप मुबारक लोग हैं, आपकी मां आज सलामत है, आप मुबारक लोग हैं, खुदा ने बरकत दी हुई है, आज आप अपनी मां के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो करना चाहिए वो ये है कि आप अपनी मां को वो तोहफा दीजिए जो दुनिया ने नहीं दिया, वो तोहफा दीजिए जो शायद किसी ने नहीं दिया। ऐसा ना हो कि आपकी मां गुनाह में चली जाए। मैं जानता हूं मेरे अजीजों के, इंसान होता हुआ हर इंसान गलती करता है। मुझे जब पता चला, मैंने फिक्र किया अपनी मां का कि कहीं ऐसा ना हो। बेशक वो बाइबल पढ़ती थी, बेशक वो दुआ करती थी, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैं फिर भी चाहता था ऐसे, इससे पहले कि उसका आखिरी समय आ जाए, वो खुदा के साथ उसका रिश्ता सही होना चाहिए, कोई गुनाह उसकी जिंदगी में ना हो। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की किसी से, कोई दुआ करे। जब कोई नहीं मिला, मैं खुद गया ताकि माँ के साथ दुआ करूं। तो मेरे अजीजों, क्योंकि माँ ही सबसे बड़ी वो महान हस्ती है, वो प्यार है, वो जैसे लोग कहते हैं कि उसे एक नाम देते हैं कि माँ मोहब्बत की देवी भी कहते हैं। तो ये सच्ची बात है, माँ से ऐसा प्यार कहीं नहीं मिलता। वो जैसे ऐसे लोग ये कहते माँ ठंडी शामा मामा, तो इससे सच है, लिखने वालों ने इतने गहरे बड़े अल्फाज लिखे हैं। लेकिन मैं ये सबसे पहले आखिर में यही कहूँगा मेरे अजीज बहनों और भाइयों, एक माँ जिसके वसीले से गुनाह आया, और दूसरी माँ मरियम जिसके वसीले से दुनिया में निजात आई। और आपके पास आज वक़्त है, अगर आपकी माँ को, आप अपनी माँ को कुछ देना चाहते हो तो उसे दुनिया का निजात दहिंदा दीजिए, मुक्ति दाता दीजिए, ताकि आपकी माँ एक दिन जन्नत में जा सके, एक दिन आसमान की बादशाहियत में जा सके, एक दिन यस्सु के साथ जा सके, उसकी बादशाहियत में उसके पास रह सके। और वह आपके लिए वो दुआएं करती है, और आप भी उसके लिए दुआ करें। खुदा आप सबको बरकत दे, और आप सबको सुनने वालों को फिर से मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू पास्टर जी। बहनों भाइयों, आपने सुना बहुत अच्छे तरीके से, पादरी साहब ने बाइबल के हवाले से इसको लिंक किया और बताया कि मदर डे का दिन कैसे मनाना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। तो कुछ शायर हैं मेरे पास, मुनव्वर राना जी, जो कि बहुत अच्छे पोइट हैं। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो बस रो देती है। वाह, बहुत खूब। उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, लगा ये आईना हमें पूरा नहीं बताता है। क्या बात है। आए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, आए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली तो घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोली तो घर में उजाला हो गया। बुलंदियों पर बड़ा नाम हुआ, उठाया गोद में माँ ने तो आसमां छुआ। बुलंदियों पर बड़ा नाम हुआ, बड़े बड़े नाम हो गए आपके, पर जब तक माँ नहीं उठाती तो आप किसी के नहीं। उसने उठाया तो आसमान छू लिया। पास्टर जी, हमारे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, नबीला फ्रॉम सिस्टर नबीला फ्रॉम जर्मनी, वो चाहती हैं उनकी माँ के लिए दुआ की जाए, और विलियम सागर के सन जॉन मसीह जी हैं, उनके लिए दुआ करें, और मिसेस सरदारा मट्टू और मिस्टर गुलजार मट्टू और इलियास मट्टू और जितने भी लोग बीमार हैं जिनके टेलीफोन शायद नहीं लग सके, उन सब के लिए दुआ करें। हमारे पास 30 सेकेंड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आइए, वक्त की कमी से हम सब के नाम दोबारा दोहरा नहीं सकते, तो आइए मिल के दुआ करते हैं।
कदूस मेहरबान फजल और रहम करने वाले आसमानी बाप, हम तेरे पास इन तमाम अजीज़ों को लाते हैं। खुदा बाप, जहाँ कहीं भी हैं दुनिया भर में, कहीं भी हैं, जो बीमार हैं, जो उन्हें और जो परेशान हैं, खुदा बाप अपने पाक हाथ बढ़ाकर उन सबको शिफा दे, उन्हें चिंगाई दे, खुशी दे, बरकत दे। और जितने लोग बच्चे हैं उन सबको खुदा बाप ये हदायत कर कि वो अपनी माँ और बाप की इज्जत